अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं किचन राय में बहुत ही स्पेशल सा KFC स्टाइल जिंगर बर्गर डबल पेटी वाला। बहुत सारे लोगों ने ये फरमाइश करी थी डबल पेटी वाला जिंगर बर्गर जो है उसकी रेसिपी शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा और अंदर से जूसी जूसी सा ये जिंगर बर्गर बना है स्पेशली जिंगर लवर्स के लिए, तो बेस्ट है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में ही घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो स्टेप 1 में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच मैंने डाला है उसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच उसमें डाला है नमक आपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ में ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर वाइट सिरका डाला है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने चिकन के कुछ इस तरीके से फ्लैट पीसेस ले लिए हैं, तो वो इसके अंदर मैरिनेट कर देंगे और रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास जितना टाइम है आप रख सकते हैं, रात में भी करके इसको रख सकते हैं। तो स्टेप 2 रेडी कर लेते हैं। एक लिक्विड बैटर बनाएंगे जिसके लिए हम 1 कप ले रहे हैं मैदा, 1 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का और आधा कप मैंने लिया है चावलों का आटा, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा, 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है तिक्का मसाला, 1 चम्मच मैंने लिया है नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। आधा चम्मच ले रहे हैं हम यहाँ पर लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बैटर बना लेंगे अच्छा सा लिक्विड फॉर्म में। हमें जो है वो एक बैटर चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के एक लिक्विड फॉर्म में एक बैटर अच्छा सा रेडी कर लिया है। चिकन जो है वो मैरिनेट करके रखी थी, तो 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम उसके अंदर से एक पीस लेंगे और बैटर जो हमने रेडी करा है उसके अंदर अच्छा सा डिप करेंगे। साथ में ही मैं एक बाउल के अंदर मैदा ले रही हूँ और मैदे में कुछ भी ऐड नहीं करा, प्लेन मैदा है। इसके अंदर हम अच्छा से जो है वो इसकी कोटिंग करेंगे। प्रेस कर करके हमने कोटिंग करनी है। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतने ही अच्छे क्रम्स आएंगे। इसी तरीके से आपने प्रेस कर करके जो है वो कोटिंग करनी है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। इसी तरीके से आपने कोटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बस एक बाउल में मैंने लिया है ठंडा पानी, चिल्ड पानी लेंगे, उसके अंदर इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको निकालेंगे और दोबारा उसी मैदे के अंदर हमने इसको दोबारा से डिप करना है। बस जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे क्रम्स आएंगे। दोबारा से मैंने इसको इसी प्लेन मैदे के अंदर हमने डाला है और इसको बस अच्छा सा प्रेस करेंगे दोबारा से। मैंने कम से कम 1 किलो के करीब जो है वो आटा लिया है। इसके अंदर जितना अच्छा प्रेस होगा उतने अच्छे क्रम्स आएंगे और पहली बारी में ही बहुत अच्छे क्रम्स नज़र आ रहे थे। अब मैंने जो है पहले से ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने भी इसी तरीके से कढ़ाई के अंदर भर के ऑयल लेना है और घर के अंदर बना रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कढ़ाई में पहले से ही ऑयल जो है वो 10-15 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिएगा ताकि आपका जो है वो पीस जाते के साथ ही जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके की टेम्परेचर पे हमारा जो है वो ऑयल चाहिए। इसको फ्राई होने में कम से कम 6 से 7 मिनट चाहिए होंगे। आपने जो है वो बड़ी एहतियात से जो है इसको फ्राई करने हैं। 3 से 4 मिनट गुजरे हैं और फिर इसको मैंने नीचे से ये फ्राई हो चुके थे, मैंने इसको टर्न कर लिए हैं। अभी सेकंड साइड से फ्राई हो जाएं उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार सा जिंगर पीस हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार से क्रम्स आए हैं इसके ऊपर। बस मैंने इसको 7 से 8 मिनट के करीब इसको फ्राई किया है, तो फ्राई हो गया था, फिर मैंने इसको निकाल लिया। अब हम जो है वो बर्गर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके के बर्गर लिए हैं, बीच में से एक और कट कर दिया है और इसको तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे। अगर ऑयल लगा के सेकना चाहें तो ऑयल लगा के या बटर लगा के भी आप सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरीके से करा है। ऊपर से जो है वो मैंने थोड़ा सा केचप लगाया है, फिंगर पीस रख दिया है और उसके बाद मैंने एक कैबेज पत्ता रखा था। उसके बाद मैंने मायोनीज़ वगैरह लगा के, केचप लगा के, सॉसेस लगा के इसको जो है वो कवर कर दिया है और हमारा जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत मज़े का बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी
को और मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए मज़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।